तो बच्चों नोडल प्लेन फाइंड आउट करना आया क्या सबको? फर्स्ट 1s में सिग्मा 1s में कितने नोडल प्लेन होंगे? 0। सिग्मा स्टार 1s में कितने नोडल प्लेन होंगे? 1। ऐसा बनाया था सिग्मा 1 स्टार 1s। सिग्मा स्टार 1s कैसा बनाया था? ये था और ये था, दोनों रिपेल कर गया था, प्लस माइनस रिपेल कर गया था। तो इस प्लेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था? एब्सेंट मिला था, और इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है तो ये नोडल प्लेन है। तो नोडल प्लेन इसमें कितने मिले? सिग्मा स्टार 1s में नोडल प्लेन कितने मिले? 1। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने मिलेंगे सिग्मा स्टार 1s में? 1। अब है 2p वाला पार्ट देखते हैं। 2p वाले पार्ट में पहले ये देखते हैं px वाला। मैं py ले रहा हूं, py देखो, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस है, ऐड कर रहा हूं मैं, ये माइनस, ठीक है। इससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो लोग प्लस प्लस जब होगा तो एडिशन ओवरलैप होगा ना, प्लस प्लस जब होगा तो एडिशन ओवरलैप होगा, और एडिशन ओवरलैप होगा तो पहले ये क्या होंगे? कुछ फाइनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऐसा हो जाता है ये। प्लस प्लस माइनस माइनस, ये ऑर्बिटल फाइनल ऐसा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? और बीच में कुछ स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है, दोनों मिला हुआ रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये फाइनल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जब p ऑर्बिटल को 2p है, इसे क्या बोलोगे? पाई 2p, जो भी नाम रखना है, y रखना है y रख लो, ठीक है, y एक्सिस में पाई 2p, और ये फाइनल स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। अब तुम देखो, बताओ इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स कितने होने चाहिए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो नोडल प्लेन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या मिले? 0 प्लेन मिले, 0 इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये प्लेन देखो, ये प्लेन, इस प्लेन में क्या है ना? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एब्सेंट है, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन किसमें है? ऊपर, इसमें ऊपर है, नीचे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, एब्सेंट मिला तो क्या बोलोगे? इसमें नोडल प्लेन कितने मिलेंगे? और कोई प्लेन चेक कर लो, ये वाला प्लेन में अगर तुमसे पूछा जाए नोडल प्लेन है ये? नहीं, नोडल प्लेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना, इसलिए नहीं होगा। जेड एक्सिस में नहीं होगा, ये भी नोडल प्लेन नहीं होगा। बस कौन सा नोडल प्लेन होगा? ये वाला। समझ में आ रहा है क्या सबको? नोडल प्लेन कौन सा होगा? बस ये वाला, एक्स एक्सिस वाला। वाई एक्सिस में क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्लेन में, देखो। और जेड एक्सिस में क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है। समझ में आ रहा है क्या? तो नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज 1। पाई 2py में नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने मिले? 1 मिले। अब सेम इसमें पाई 2p, पाई स्टार 2py करते हैं, मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन ओवरलैप। तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों कंबाइन करेगा, कैसा हो जाएगा पता है? ये सब दूर चले जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहां देखो कितने प्लेन मिले जिसमें तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 मिलेगा? 2 प्लेन मिल रहा है, क्योंकि यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, दोनों एक दूसरे से दूर चला जाएगा, और दूर चला जाएगा तो ये प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट मिलेगा, और ये वाले प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट मिलेगा। तो दोनों प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एब्सेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है तो ये नोडल प्लेन होगा। तो नोडल प्लेन यहां कितना होगा? इज 2। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पाई स्टार, इसे क्या बोलोगे? एंटी बॉन्डिंग बोलोगे ना, पाई स्टार 2py, क्योंकि ये 2py था, 2py था, 2py। पाई 2py में पूछा जाए तो, पाई 2py में पूछा जाए तो क्या है? नोडल प्लेन 1 है। पाई स्टार 2py में पूछा जाए तो नोडल प्लेन 2 है। अब तुम सोचो कि ये वाला जो ओवरलैपिंग होता है, इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? ऐसा ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं इस ओवरलैपिंग को? कोलैटरल ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? कोलैटरल ओवरलैपिंग। और जब ऐसा ओवरलैपिंग होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। इस ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग किसका करते हैं? जब px ऑर्बिटल, ये px ऑर्बिटल और ये px ऑर्बिटल, ठीक है, कंबाइन करता है तो, ठीक है। px ऑर्बिटल जब कंबाइन होगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। px ऑर्बिटल जब कंबाइन होगा तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। मींस px ऐसा कंबाइन हुआ तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, px ऐसा कंबाइन होगा तो कोलैटरल होगा। ऐसा
हेड ऑन, ये वाला पार्ट कोलैटरल। अपन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड किससे फॉर्म किए थे? सिग्मा बॉन्ड कभी जब फॉर्म होता है, कभी भी जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। कोलैटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड। तो तुम देखो 2py में वो जो मैंने डायग्राम बनाया था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें मैंने लिखा है पाई 2px पाई 2py, मींस ये दोनों ओवरलैपिंग किस ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ होगा? कोलैटरल, ऐसा, ठीक है। और जो सिग्मा 2pz मींस 2pz किससे फॉर्म हुआ होगा? 2pz किससे फॉर्म हुआ होगा? किससे फॉर्म हुआ होगा बताओ? हेड ऑन ओवरलैपिंग से ना बच्चों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड किससे फॉर्म होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड किससे फॉर्म होता है? कोलैटरल ओवरलैपिंग से। तो अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पाई 2py इज 1, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पाई स्टार 2py इज 2। अगर सेम पूछता है नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पाई 2px इज 1, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पाई स्टार 2px इज 2, लेकिन नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन सिग्मा स्टार 2pz, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, देखते हैं। रब कर दो ये वाला पार्ट, सबका हो गया? देखो अभी नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया था, क्वेश्चन एग्जाम में आया है नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ये क्वेश्चन है। सिग्मा स्टार 2pz, इसके पास कितने नोडल प्लेन को हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। लास्ट ईयर करवा रहा हूं नोडल प्लेन्स के क्वेश्चन। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? हेड ऑन, और हेड ऑन ओवरलैपिंग ऐसा होता है प्लस, और अगर तुम्हें स्टार बनाना है, एंटी बॉन्डिंग बनाना है, तो क्या करोगे? प्लस के साथ माइनस लगाओगे, सब्सट्रैक्शन ओवरलैप कराओगे या एडिशन ओवरलैप कराओगे? ऑब्वियस है, क्या कराएंगे? सब्सट्रैक्शन ओवरलैप ना। थोड़ा ये डायग्राम अजीब बन गया है, समझना सब लोग। ये है 2pz, ये भी 2pz, अब ये दोनों कंबाइन होगा। सब्सट्रैक्शन ओवरलैप में क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग फॉर्म होगा। एंटी बॉन्डिंग में ये दोनों दूर जाएंगे या पास आएंगे? बताओ, बताया ना, सिखाया है। तो ये दोनों दूर जाएंगे। तो ये वाला जो प्लेन होगा, इस प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0। ये दोनों दूर जाएंगे, ऐसा, ठीक है। तो इस प्लेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलेगा? अपना एब्सेंट मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट, और इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है तो ये नोडल प्लेन होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन सिग्मा स्टार 2pz इज 1। आंसर एग्जाम में क्वेश्चन आया था 1 होगा। कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है? ये वाला प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो। अच्छा, और तुम जब प्लेन डिसाइड करोगे ना, तो प्लेन का मतलब ये नहीं है, ये वाई, ये वाला एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस। ये वाला एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। कि बहुत लोगों बच्चों को क्या आएगा कि सर आप क्या बोल रहे हो कि जेड एक्सिस में भी तो इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। ये डाउट बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर जेड एक्सिस में भी तो इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स है, सबको ये पता है, सिंपल, ये एक्स, ब्लू वाला वाई, आगे जो है ये जेड एक्सिस है। तो तुम्हारा जो ऑर्बिटल्स है वो कहां पे अरेंज है? ये एक्स एक्सिस में है ना, इलेक्ट्रॉन्स तो एक्स एक्सिस में, बोलो है ना, एक्स एक्सिस में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इस लाइन में अपना इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम बोलोगे सर, आप बोलोगे आंसर तो ये होना चाहिए, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन तो होना चाहिए। नहीं, नोडल प्लेन का मतलब एक प्लेन ये है, ये प्लेन बोलोगे। इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, इस प्लेन का मतलब क्या है? वाई और जेड एक्सिस, ये वाई जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। तो कितने प्लेन हुए? 1 प्लेन हुआ, वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। एक्सिस एक होता है, एक सिंगल, ऐसा नहीं पूछा, नोडल एक्सिस पूछता तो 2 आंसर होता, लेकिन नोडल प्लेन का मतलब क्या है? 2 एक्सिस को मिलाकर के एक प्लेन बनता है, ठीक है। 2 एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनता है। समझ में आ रहा है क्या सबको? जो मैं ये बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस में अपना ऑर्बिटल्स है, ये एक्स एक्सिस में है ना, तो एक्स एक्सिस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। इस प्लेन में, ये वाला जो प्लेन है अपना, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। कौन सा प्लेन है? ये वाई है और ये जेड प्लेन जो आगे होगा, तो वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। नोडल प्लेन कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है। 1 आंसर, ठीक है।
टू किसी को भी कंफ्यूजन होगा नहीं करना, ऐसे ही तुम्हें चेक करना है। ऐसे नहीं कि सिंपल एक एक्सिस देख लो, हाँ सर इधर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, तो दो एक्सिस होगा, दो नोडल प्लेन होगा। ऐसा नहीं, दो एक्सिस का मतलब एक प्लेन है। जब भी वन प्लेन होगा, एक प्लेन होगा, एक प्लेन को क्या बोलोगे, दो एक्सिस से मिलकर बना होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब मैं सिंपल सा एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्या लिख दूं मैं, देखना, ये रब कर दूं मैं, क्या लिखूंगा, सिग्मा 1s नंबर ऑफ नोडल प्लेन, सिग्मा 1s नंबर ऑफ नोडल प्लेन क्या लिखोगे, 0। सिग्मा स्टार 1s नंबर ऑफ नोडल प्लेन 1। पाई 2p x पाई 2p y नंबर ऑफ नोडल प्लेन 1। पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2py नंबर ऑफ नोडल प्लेन 2। ठीक है, ये दोनों का के पास एक एक होगा। ठीक है, मैं अलग से, किसी को कंफ्यूजन होगा मैं अलग से लिख दे रहा हूं। 1 इसके पास भी, इसके पास भी 1, इनके पास भी 2, इनके पास भी 2। अब आएगा सिग्मा 2 स्टार 2pz, कितने हैं नोडल प्लेन, 1। तुम बोलोगे सर सिग्मा 2pz के पास नोडल प्लेन होगा क्या, चेक कर लेते। सिग्मा 2pz का मतलब बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग के लिए क्या आएगा, कभी कंफ्यूजन होना बना लेना, अपने खुद पता चल जाएगा क्या क्या है। ये प्लस प्लस होना चाहिए ना एडिशन के लिए, और जब एडिशन के लिए होगा तो ये क्या होगा, प्लस प्लस कंबाइन हो जाएगा, ऐसे कुछ आएगा ना, बोलो। तो यहां नोडल प्लेन क्या मिला, ये 2p है, 2pz है, ये 2pz है। उसमें तो एडिशन ओवरलैप होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, और ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे इस प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, कोई सा प्लेन नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, तो नोडल प्लेन क्या बोलोगे यहाँ, 0। नोडल प्लेन इज इक्वल टू 0, 0। ठीक है, ये वाला प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है ना, इसीलिए आंसर यहाँ 0 आया। लेकिन उस केस में सिग्मा स्टार 2pz जो बताया था उसमें देखो वो बीच वाला प्लेन में इलेक्ट्रॉन एब्सेंट था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, एक साथ लिख लो। किसी को भी नोडल प्लेन में अगर डाउट होगा तो पूछ लो। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नोडल प्लेन ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं अपन। एटॉमिक ऑर्बिटल का भी कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पे साथ में रब कर दूं मैं इसे। इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो पहले देख लेते हैं, देन आगे एटॉमिक ऑर्बिटल का देखा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने क्या लिया था, O2 था अपने पास, O2 प्लस था, O2 माइनस था, O2 2 माइनस था। ये चार अपने पास मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल में भी आयंस है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल और आयंस का तुमसे क्या पूछा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। अभी मैं लॉन्ग कट यूज कर रहा हूं। लॉन्ग कट का मतलब क्या है, मैंने लिखाया है फॉर O2 एंड अबव, O2 एंड अबव के लिए क्या लिखा है, कैसा होना चाहिए, सिग्मा 1s और क्या होगा बताओ, हाँ सॉरी, देखो क्या होगा बताओ, O2 एंड अबव के लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देन क्या लिखोगे बताओ, इसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये फाइनल था O2 एंड अबव मॉलिक्यूल के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्मा 2pz क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, कब, किसमें, N2 वाले में। सिग्मा 2pz की ज्यादा एनर्जी होती है N2 वाले के लिए।
अब इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। पहले ये देख लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं O2 के पास। O2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16 है। कैसे पता चला? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यहाँ 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 2 जा 16, तो 16 होगा ना। और 16 इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर भी क्या है? 16 है, प्लस 1 का मतलब 1 माइनस करोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ O2 माइनस 16, माइनस है तो प्लस ऐड करोगे, 16 प्लस 1 17, यहाँ प्लस 2 ऐड करोगे तो 18। समझ में आया क्या? O2 का लिया, 2 माइनस का मतलब प्लस 2 किया, ऐड किया। ठीक है, क्लियर है सबको? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लिया। अब करते जाओ, फिर O2 का लिखते जाओ। O2 का क्या लिखोगे? सिग्मा 1s, देखना सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 16 से स्टार्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे। तुम जब भी फिल करोगे इलेक्ट्रॉन तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन सब हर ऑर्बिटल में रखोगे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा? सिग्मा 2pz2। अभी कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं बताओ? 2 4 6 8 10 फिल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? पाई टू पी एक्स में जाएंगे। पाई टू पी एक्स में जाने के लिए देखो दोनों की एनर्जी सेम है ना, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे, फिर थर्ड करोगे, फिर फोर्थ करोगे। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिया। ठीक है, तो अपने पास तो अभी 10 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, क्योंकि और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है अपने पास। पाई टू पी वाई 2, देन क्या आ जाएंगे? कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14। अब पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py 1 1। क्यों लिखा 1 1? समझ में आया क्या 1 1 क्यों लिखा? 14 हो चुका था यहां तक। अब 15 16 2 नहीं करना है, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे, फिर थर्ड देंगे इसके पास। 17 होता तो यहां देते, 18 होता तो फिर यहां देते, फिर 19 वाला इसमें जाते हैं। ठीक है, ये अपना आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। अब देखो नंबर ऑफ, अपने को बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। क्यों बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा? एग्जाम में डायरेक्टली O2 का बॉन्ड ऑर्डर भी पूछते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या लिखा है? NB माइनस Na/2। और NB माइनस Na/2 का मतलब क्या है बताओ? NB का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 6 8 10 10 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग वाला 2 4 5 6 6 10 माइनस 6/2 4/2 मींस 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 2। समझ में आया क्या सबको? ऐसे फाइंड आउट करना है। O2 प्लस का भी फिर फाइंड आउट करोगे। O2 प्लस में अब सोचो कि क्या होना चाहिए? 15 है ना, 16 था ये वाला पार्ट। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं कंप्लीट, फिर से O2 प्लस का नहीं लिखूंगा, फिर O2 माइनस का नहीं लिखूंगा, यहाँ पे ही समझा रहा हूं। O2 वाले में सोचो 2 4 6 8 10 10 तो होगा यहां तक, फिर 12 14, फिर क्या होगा? 15 1 यहां ही होगा ना, अगर 15 पूछा है तो। ये तो O2 का फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? अपने पास क्वेश्चन में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है तुम्हें कि बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी में रिलेशन क्या होता है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करने के लिए सबका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा, और जिनका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, जिनका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा वो लेस स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो अगर 15 इलेक्ट्रॉन है O2 प्लस का, O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो NB माइनस Na/2 होता है फॉर्मूला। तो ये 2 2 4 6, क्या डिफरेंस क्या आएगा O2 से? O2 प्लस में क्या डिफरेंस आएगा? बस लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बॉन्डिंग वाला तो होगा ही ना। 2 4 6 8 10, तो 10 तो इसमें होगा ही, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे? 2 4 और ये एक 5, यही होगा ना, ये वाला नहीं होगा ना, 15 है इसलिए। तो 10 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5/2 2.5। किसी को डाउट है कि कैसे आया? लिख लेना एक बार फिर से और देख लेना क्या आना चाहिए। समझ में आया क्या? देन O2 माइनस, O2 माइनस का क्या लिखोगे? 17 है। 17 का मतलब क्या हुआ? 16 से एक और ज्यादा, एक और ज्यादा किसमें आएगा? इसमें आएगा ना। 1 1 रख लिए तुम, यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन रख लिया, 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिर है, 15 16 देन 17, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसी में गया ना, एंटी बॉन्डिंग में गया।
10 तो वो फिक्स है, 2 4 6 8 10, तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 10 माइनस 7/2 3/2 1.5। समझ में आया क्या 1.5 का 7 कैसे आया, 2 4 6 8 10 तो आ गया, 7 2 4 यहां पर 3 है क्योंकि एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन आया, 16 से ये 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब लास्ट क्या रहेगा, O2 2 माइनस, O2 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी दोनों में क्या आएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो दो दो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो O2 2 माइनस का कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर में इस साइड फाइंड आउट कर लेता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखोगे, 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/2 1 आया इनका बॉन्ड ऑर्डर, इनका आया 1, O2 माइनस का आया 1.5, O2 प्लस का आया, O2 प्लस का क्या आया था 2.5, ये था O2 प्लस का, ठीक है। देख लो ये है अपना O2 माइनस का, और O2 का तो अच्छे से फाइंड आउट किया ही है, और ये O2 2 माइनस का, ये आया 2। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका है, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम किसका है, O2 प्लस का। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी आएगी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी आएगी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा, O2 प्लस इज मोस्ट स्टेबल क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है। देन क्या आएगा O2, फिर क्या आएगा, फिर किसका आएगा 2.5 देन 2, फिर O2 माइनस देन O2 2 माइनस, O2 माइनस देन O2 2 माइनस, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गए, ठीक है। समझ में आया क्या। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल हुआ है, तुमसे ये भी पूछ सकते हैं O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल हुआ है, तो π2px और π2px और π2py में हुआ है फिल लास्ट इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देंगे। समझ में आ रहा है क्या, कुछ डाउट है किसी को तो पूछो। ये था बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट करना मैंने सिखा दिया, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी फाइंड आउट करना सिखा दिया। कभी कभी क्या होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये रब कर दूं, मैं थोड़ा कंप्लीट रब कर दूं ना, सबका हो गया। अब तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर सबका फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट इसका बता रहा हूं, ट्रिक कैसे बता रहा हूं। देखो ट्रिक का मतलब क्या है कि अपन क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बस किसका याद रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर N2 का याद रखेंगे। N2 के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 14, तो बॉन्ड ऑर्डर इनका होता है 3, डायरेक्टली याद रखो क्या होता है 3। अब अगर इलेक्ट्रॉन 13 होगा, 15 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो इनमें 0.5 डिक्रीज करते जाओ, 2.5, 15 में 2.0, 17 में 1.5, 18 में 1.0, 19 में 0.5, 20 में 0, फिर 13 में 2.5, यहां 3 से फिर से 0.5 डिक्रीज करते जाओ, 12 में 2.0, 11 में 1.5, 10 में 1.0, 10 तक पता चल जाए। ये अपना बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का डायरेक्ट, ये बॉन्ड ऑर्डर है, इस साइड जो लिखा है मैंने ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या क्या पढ़ा था अपन ने O2, ये N2 हटा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इस साइड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस साइड, और इस साइड क्या है बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 2 माइनस। अभी किया था क्वेश्चन सॉल्व, तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली देखो कैसे फाइंड आउट करोगे, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो, 16 है, इसके पास 15 है, इसके पास 17 है, इसके पास 18 है। देख लो 16 के पास कितना होता है 2, बॉन्ड ऑर्डर 2.0, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया डायरेक्टली। 15 वाले के पास 2.5, 17 के पास 1.5 और 18 के पास 1.0। डायरेक्ट क्या करोगे, बस तुम 14 का याद रखो, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर याद रखो, 0.5 डिक्रीज करते जाओ, जब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो 14 से 15 जा रहे हो तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। सेम बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा कब, जब 13, इसमें भी ऊपर जाओगे तो 14 से ऊपर जाओगे 13, 12, 11, 10 में, तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा, नीचे भी जाओगे तो 0.5 डिक्रीज होगा।
बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है, लास्ट वाला 20, बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट। जैसे हीलियम 2 ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, He2, He2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, तो 2 2 जा 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 है ना, तो 2 2 जा 4, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब तुम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, सिग्मा 1s2 लिखोगे, सिग्मा स्टार 1s2 लिखोगे, यही ना, 2 2 4 हो गया ना। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे, Nb माइनस Na/2, Nb माइनस Na/2, Nb क्या है 2, Na क्या है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2, 2 माइनस 2 0, तो 0 आया ना। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, इसका मतलब ये क्या है, He2 क्या करेगा, डजंट एग्जिस्ट, He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट मींस हीलियम हीलियम के बीच में कोई सा बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं होगा। समझ में आया क्या, कुछ डाउट है, बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस करवा दिया, अभी तुम्हें प्रैक्टिस करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत सारे। स्टेबिलिटी एक क्वेश्चन आएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना। सेकंड क्वेश्चन आएगा क्या, सेकंड क्या क्वेश्चन आएगा, तुम्हें डायरेक्टली पूछ सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, नंबर कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड, अगर तुम्हें उनको डिटेल में पूछना हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे को आता है या नहीं आता है, तो वो क्या पूछेंगे, O2 में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में फिल हुआ है, O2 के पास नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, O2 के पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। अगर तुम्हें दो एलिमेंट जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम मिल जाए और पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो तुम देखोगे एंटी बॉन्डिंग में किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, ये अपने था कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।